साथियों नमस्कार। और आज ये इस गीता पाठ का अंतिम एपिसोड आपके समक्ष प्रस्तुत है। कल की वीडियो में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस गीता के पढ़ने का क्या महत्व है। जो लोग इस गीता को पढ़ेंगे वो ज्ञान के द्वारा पूजित होंगे। और उसके उपरांत उन्होंने बताया कि जो मनुष्य इस श्रीमद् भगवत गीता को सुनेगा, श्रवण करेगा, वह भी उत्तम लोकों को प्राप्त होगा। और उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, क्या तुमने इस मेरे उपदेश को ध्यानपूर्वक सुना है? उसके उपरांत अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं वही कार्य करूँगा जैसा कि आप मुझे कहेंगे। और यहाँ पर ये श्री कृष्ण अर्जुन संवाद समाप्त होता है। और उसके उपरांत ये अब श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की जो महिमा है वो संजय बता रहे हैं। और देखिए क्या कहते हैं श्लोक संख्या 74 में। इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मने संवादमिमं श्रोतमद्भुतं रोमहर्षणम्। और इसके पश्चात संजय बोले कि हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत संवाद को सुना। और आगे फिर कह रहे हैं श्लोक संख्या 75 में। व्यास प्रसादात् तच्छ्रुत्वान् एतद्गुह्यं गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। और ये कहते हैं कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। क्योंकि जिस प्रकार इस संवाद को सुनने की आंखें सभी के पास नहीं थी, तो अर्जुन और श्री कृष्ण का जो ये संवाद है, ये मैंने जो श्री व्यास जी हैं उनकी कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और मैंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ये कहते हुए देखा है, स्वयं प्रत्यक्ष सुना है। और उसके बाद श्लोक संख्या 76 में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से संजय हर्षित हो रहे हैं। उन्होंने जो सुना श्रीमद् भगवत गीता को श्री कृष्ण जी के मुख से प्रत्यक्ष, तो आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 76 में। राजन् संस्मृत्य संवादिमम् अद्भुतम् केशवयार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। और कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को उन्हें अपने स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुन करके संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि मैं इस अद्भुत संवाद को सुनकर बार बार हर्षित हो रहा हूँ। और उसके बाद श्लोक संख्या 77 में कहते हैं कि भगवान का जो विश्व रूप था गीता जी में आया है, उसको सुन करके उसके बारे में बता रहे हैं धृतराष्ट्र से और किस प्रकार हर्षित हो रहे हैं। ये यहाँ पर श्लोक संख्या 77 में बताया गया है। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे
विस्मयो में महान राजन हर्ष्यामि च पुनः पुनः। और ये कहते हैं कि हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। और अब इस श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 78, जहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता की समाप्ति हुई, यहाँ पर आगे संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, और कहते हैं यत्र योगेश्वरे कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मर्तिमम। और ये कहते हैं कि हे राजन, विशेष क्या कहूँ, इससे अधिक मैं आपसे क्या कहूँ कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। अंत में संजय धृतराष्ट्र से अपना मत बताते हैं कि जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। और इस प्रकार ये 18वें अध्याय के साथ ही 78वें श्लोक के साथ ही ये गीता पाठ पूरा हुआ। और आगे कहते हैं ओम तत्सदिति श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टदशो अध्यायः। और इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के रूप में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का ये मोक्ष संन्यास योग नाम का 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। और अब मैं इस गीता पाठ के संबंध में एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा और उसके उपरांत ये एपिसोड समाप्त होगा। कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जो हम पढ़ते हैं, ये आनंद चिद्घन षडेश्वर्य पूर्ण चराचर वंदित परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। ऐसा कहा गया है कि श्रीमद् भगवत गीता परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। यह अत्यंत रहस्य से पूर्ण है। परम दयामय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही किसी अंश में इसका रहस्य समझ में आ सकता है, यानी कि इसको हम पूरा नहीं समझ सकते। और जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेममयी विशुद्ध भक्ति से अपने हृदय को भरकर श्रीमद् भगवत गीता का मनन करते हैं, वे ही भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके गीता के स्वरूप को किसी अंश में झांक सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके उपरांत कहते हैं कि अपना कल्याण चाहने वाले नर नारियों को उचित है कि वे भक्तिवर अर्जुन को आदर्श मानकर अपने में अर्जुन से दैवी गुणों का अर्जन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीता का श्रवण मनन और अध्ययन करें एवं भगवान के आज्ञा अनुसार यथा योग्य तत्परता के साथ साधन में लग जाएं। जो पुरुष इस प्रकार करते हैं, उनके अंतःकरण में नित्य नए नए परमानंददायक अनुपम और दिव्य भावों की स्फुरणाएं होती रहती हैं तथा वे सर्वथा शुद्धांतःकरण होकर भगवान की अलौकिक कृपा सुधा का रसास्वादन करते हुए शीघ्र ही भगवान को प्राप्त होते हैं। हरिओम 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 तत्सत हरिओम तत्सत। धन्यवाद।